हेलो दोस्तों, मैं राजन चौक से एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, खबर क्या है तो वो हम जल्दी से जान लेते हैं और इस खबर से हमें क्या जानकारी प्राप्त होगी वो भी हम देख लेते हैं। आपको बता दूं कि लोकसभा में कल मीन्स मंगलवार को आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, विधेयक के विपक्षी दलों के अलावा केंद्र में राष्ट्रवादी जनतांत्रिक गठबंधन शिरोमणि अकाली दल ने भी विरोध किया है। दोस्तों, अकाली दल के विधेयक और अध्यादेश को सरकार से वापस लेने की मांग की है। इसमें आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज जैसे सामान की सूची को हटाने का प्रावधान करता है। इसमें निजी क्षेत्रों के निजी व्यापारियों के निवेशकों के जो परिचालन व्यापारी चल रहे हैं उनमें हस्तक्षेप करने की जो आशंका है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। निचले सदन में चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से किसी क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा, किसान मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसी क्षेत्र में कारोबार अनुकूल माहौल बनाने और वोकल फॉर लोकल को मजबूत बनाया जाएगा। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को अस्वीकार करते हुए ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। ये विधेयक संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। इस अध्यादेश को 5 जून 2020 को जारी किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक उच्च अधिकारी समिति का गठन किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि इस विधेयक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी, खरीद बढ़ेगी और किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा। चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिवसेना के राहुल शेवाले ने कहा कि खाद्य वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण के संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने की जरूरी वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण के लिए कड़े प्रावधान करना चाहिए। जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि काला बाजारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए और इस विधेयक से कीमतों को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, बीजू जनता दल के भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि कीमतों के नियंत्रण को लेकर सशक्त व्यवस्था होनी चाहिए। बसपा के कुंवर दानिश अली ने आरोप लगाया है कि ये विधेयक किसान विरोधी है और बिचौलियों को फायदा पहुंचाने वाला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के श्रीनिवास पाटिल और कुछ अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। केंद्र में सत्तारूढ़ राजग के घटक शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इस कानून को लेकर पंजाब के किसानों, आड़तियों और व्यापारियों के बीच बहुत शंकाएं हैं। सरकार को इस विधेयक और अध्यादेश को वापस लेना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में पहले भी संशोधन हुए हैं, लेकिन मौजूदा संशोधन पूरे कानून को ही कमजोर करने वाला है। इसी पार्टी के कल्याण बनर्जी ने कहा कि ऐसे संशोधन से किसानों को फायदा हो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बिचौलियों को फायदा देने वाला है। बीजेपी के भर्तृहरि मेहताब ने सरकार ने अनुरोध किया कि किसानों और उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहने चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने आज की खबर में क्या क्या इम्पोर्टेंट था, क्या क्या जानना आपके लिए भी इम्पोर्टेंट था, उन किसानों के लिए, उन व्यापारियों के लिए और उन सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, मीन्स हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।